यदि आप एक युवा पुरुष हैं और अभी तक आप कुंवारे हैं, आपने अभी शादी नहीं की है, तो इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले और अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हाल ही में अभी अतुल सुभाष वाला जो केस हुआ है, उससे आप बहुत कुछ सबक ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए जो है हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और तब हम ऐसे पवित्र बंधन बने, क्योंकि शादी जो है वो एक पवित्र बंधन होता है, ना कि वो 2-4 महीने 2-4 साल के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन के लिए होता है। ऐसा तो है ही कि पति पत्नी है वो एक साथ ऐसे विरले ही होते होंगे कि एक साथ वो स्वर्ग से धारें, लेकिन कभी पति पहले चला जाता, कभी पत्नी पहले चली जाती है, लेकिन जो भी है हम साथ में रहते हैं, हमारा परिवार होता है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हमें बहुत कुछ सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो भी घटना अभी घटी है बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। अभी तक जो है हमारे भारत की जो बात करें, भारतीय सर्वे की बात करें, तो करीब 20 से 23%, 24% तक जो युवा पुरुष हैं हमारे यहाँ के, उनका शादी जैसे पवित्र बंधन से एकदम मन हट चुका है और वो तय कर चुके हैं कि हमें शादी नहीं करनी। वो भयभीत हैं, वो परेशान है इन चीज़ों को लेके। और ज़्यादातर वो कहते हैं कि चलो, क्योंकि आजकल अमूमन आपने देखा होगा कि लड़की जो है पूरा ग्रेजुएशन कर लेती है और जो भी पढ़ाई लिखाई होती पूरी करके और सेटल हो जाती हैं, तभी वो कहती हैं हम शादी करेंगे। तो ये सब करने में करीब 25, 26, 27 साल, 28 साल, 30 साल तक, 35 साल तक हो जाता है। इसी तरह पुरुषों के भी हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो जब इतना काट लिया तो इतनी और सही, क्योंकि आजकल 60-70 के ऊपर को कोई जा ही नहीं पाता है। तो जो भी है फिलहाल, लेकिन इन सब चीज़ों से है हमको इन सब चीज़ों से जो है हमको सबक लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि पहले हमारे बुजुर्ग थे वो हमारी शादी तय कर देते थे, यहाँ तक कि हम लड़की लड़का एक दूसरे को देखते नहीं थे, चाहे कानी हो, कुबड़ी हो, एक आंख से दिखाई न देता हो, ओंठ कटा हो या काली हो, गोरी, मतलब कुछ भी हो, लड़के अपने मुंह से ये बोली निकालते थे कि हम शादी नहीं करें, ना ही लड़कियां बोलती थी। और हमारी दादी नानी, हमारी जो माताएं, जो बुजुर्ग हैं, वो निभा ले गई, 4 दीवारी में रह के वो निभा ले गई। लेकिन अब का समय ऐसा है कि बिल्कुल नहीं निभ रही है। आज की चकाचौंध में चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे जो भी हों, वो इन चीज़ों से बिल्कुल वो हो गए कि हमें यही चाहिए। और लड़के जो हैं, देखिए, अपने जो भी है अपने पैसे का घमंड दिखाते हैं, अच्छी सैलरी, अच्छा जो पैकेज है उसमें रहते हैं कि शो ऑफ करते हैं पैसे का, कि हम पैसे के दम पे जो है एक से एक सुंदरी ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, चाणक्य ने भी ये कहा है कि आप सुंदर स्त्री नहीं, सुंदर चरित्र वाली स्त्री चुनिए अपने लिए। देखिए, अच्छे चरित्र की जो लड़की होगी वो आपके साथ किसी भी तरह से निभा लेगी। अगर आपके उससे विचार नहीं मिलते हैं तो वो चुपचाप अलग हो जाएगी, वो कोर्ट कचहरी नहीं करेगी, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं उनको चकाचौंध में पार्टी में जाना, ट्रिप पे जाना, इधर उधर घूमना, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि वो उनके अब खुद के आपे में नहीं है वो। तो यही सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो है ये चीज़ है कि आप सुंदर नहीं, चरित्र देखिए। और पहले के लोग ये भी कहते थे, आज ही कल में देखिए जो अच्छे घर के लोग हैं, पैसे वाले हैं और रुतबा रखते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है और गरीब घर की लड़की होगी तो निभा ले जाएगी। लेकिन हमारे बुजुर्ग कहे गए हैं कि कभी भी रिश्ता या दोस्ती अपनी बराबरी में करना चाहिए। ये नहीं कि 19-20 चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक 10-15 है तो एक 50 है, 100 है, ऐसा नहीं। ऐसा रिश्ते निभ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि गरीब घर की लड़कियां जब आती हैं ना तो वो पगला जाती हैं धन देख के, और वो यही सोचती हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट है वो 50% जो है अपने हक में करो, यहाँ की धन दौलत, और यहाँ से निकल लो, फुर्र हो जाओ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आपको ये बताएं कि पहली बात तो आप जो संयुक्त परिवार होते हैं, जो हमारे ऐसे परिवार होते हैं बड़े घर में जो लड़कियां होती हैं, वो चीज़ों को समझती हैं।
आपका बड़ा परिवार है और बड़े परिवार की लड़की है तो आपके घर में निभा ले जाएगी। अगर छोटे परिवार की लड़की है तो उसको दिक्कत होगी। तो हमेशा जो संयुक्त परिवार होते हैं हमारे, उन घरों से लड़कियां हमको जो है चुननी चाहिए और समझना चाहिए हमको। देखिए, बंधन जो शादी का होता है वो तो 2-4 दिन का तो होता नहीं, जिंदगी भर का होता है। आगे हमारे परिवार हमारा बढ़ता है, हमारे बच्चे होते हैं, तो वही सारी चीज़ें देखते हैं। और एक चीज़ आपको और बताएं कि हमेशा जब आप लड़की देखें तो पहले लड़की नहीं, लड़की की माँ से ज़रूर मिलें। कई घरों में हमने देखा है कि माएँ जो होती हैं, कई उन्होंने अपनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस तरह से वो अपने घर में रुतबा चलाती हैं, हुक्म चलाती हैं और रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता है, उसी तरह सोचती हैं कि हमारी लड़की भी जाए ससुराल में तो इसी तरह से उसके हाथ में सब कुछ हो जाए। आजकल की माएँ ऐसी हैं, बहुत माएँ ऐसी हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो है बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के नाम पे चाहे जिस तरह से है जो है लड़कियां मारी जाती हैं। लेकिन 10-15 सालों से कुछ इस तरह से हुआ है कि हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अतुल सुभाष केस से आप सबक लीजिए। और उसके बाद में सुनवाई भी नहीं, कोर्ट में जाते हैं तो उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। भले ही बड़े बड़े जज, बड़े बड़े ऑफिसर अपने घर में भीगी बल्ली बन के रहते हैं, लेकिन कोर्ट में या कहीं बाहर हमारे मिलने जुलने पैसे लोग मिलते हैं वो खिल्ली उड़ाते हैं। ये देखो, तो इसी तरह से जो है चीज़ों को समझिए, सोचिए, तब अपने लिए पार्टनर चुनिए। और अगर आपसे हो सकता है तो सेम पैकेज वाली, एक ही सेक्टर में काम करने वाली आपके साथ, उसको आप समझेंगे, जानेंगे, आप समझेंगे कि किस तरह की लड़की है। तो आप बड़ी लड़कियां, हमने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि लड़कियां लड़कों की तरह होती हैं, वो अपना पूरा फर्ज निभाती हैं, छोटे भाई बहनों को पढ़ाती हैं, अपने पिता का भी जो लोन होता, कर्ज होता है वो भी भरती हैं। और अच्छे घर की लड़कियां जो हैं वो इस तरह से नहीं, वो अपने परिवार और अपनी किताबों में ही ध्यान देती हैं, बड़ी शालीन होती हैं वो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो है जो अभी हाल फिलहाल में जो केस हुआ है, बिल्कुल दिल को दहला देने वाला केस हुआ है। और उन सारी चीज़ों से जो है हमारे युवा बहुत घबरा रहे हैं। कितना भी पैसा उनके पास है, लेकिन अच्छा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। हमने अपने आस पड़ोस में ही कई ऐसे लोगों को देखे हैं कि शादी हो जाती है, उसके बाद में बहुएं जो है आजकल की वो एक बड़े परिवार में रहना नहीं चाहती हैं। अगर परिवार में सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती हैं, वो बस ये सोचती है कि अपना पति, हम और हमारे बच्चे, बस इतने तक वो सीमित होती हैं। वो बड़े मतलब परिवार में रह के वो करना ही नहीं चाहती हैं, वो सेवा ही नहीं करना चाहती हैं। कई ऐसे केस हैं, आप सोशल मीडिया पे आपने बहुतों को ऐसा देखा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों से हम तो भयभीत हैं ही, हमारा युवा वर्ग भयभीत है। जो लड़कों की माताएं हैं वो भयभीत हैं, वो बुजुर्ग माता पिता हैं, वो बस यही सोचते हैं कि अच्छी बहू मिल जाए हमारे घर में, अपना काम धाम करे, अपना सेवा। देखिए, आप लड़की जो है, आप सुंदर लड़की लाएंगे, आपसे उसकी शादी हो जाएगी तो वो आपको अपने खूब दिखाएगी, रल्लक छल्ले अपना खूब सब कुछ दिखाएगी वो आपको, है। तो उससे आप वो होंगे नहीं, आप इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप इतना इसको वैल्यू नहीं देंगे, तो वो चीज़ वो बाहर निकलेगी, वो चीज़ वहाँ ढूंढेगी और वहाँ नहीं मिलेगी तो जिम ज्वाइन करेगी, जिम ज्वाइन के जिम ट्रेनर को फंसाएगी। वहाँ जाके फिर यही होता है कि भाई वहाँ पे जो आवेग होगा उसमें बस यही होता है कि इसको मारो, ऊपर पहुँचाओ और हम लोग ऐसा करें। लेकिन बाद में होता क्या है, बहुत गलत होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, वो आपकी चेतना को जगाए, चेतना को आपकी उठाए, ना कि आपको यहाँ से उठा के ऊपर ले जाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप मेरी बातों से सहमत हो, बहुत लोग हमारी बातों से नाराज़ भी होंगे कि एक तरफा बात पुरुषों की कर रही हैं, महिलाओं की नहीं कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष के अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। और अतुल अगर गलत होता तो वो सुसाइड नहीं करता, वो तंग आ चुका था इन सारी चीज़ों से और तभी उसने सुसाइड करी और उसने एक ही रास्ता चुना, फांसी। तो उन सब चीज़ों से आप ना उलझे, आपके सामने वो सारी चीज़ें ना आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं कल आपसे फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए
नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।